नाउ ठीक है, तो हम लोग ने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे, टर्म्स सारी समझ ली थी. नाउ वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. तो आज हम पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड. पहला क्वेश्चन है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. तो स्टूडेंट्स पहली चीज तो जो बेसिक फॉर्मूले हमें पता है वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए. तो यहाँ क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका सर्कमफरेंस इज 39.6. तो ऑब्वियसली 39.6 है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस. तो व्हाट इज 2 पाई r की वैल्यू क्या दे रखी है, इट इज गिवन टू बी 39.6. ठीक है, तो आई कैन फाइंड आउट r. अच्छा, एक चीज और, पाई अगर गिवन नहीं है तो वी कैन यूज आइदर 3.14 और 22/7, बोथ आर एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर पाई की वैल्यू दे रखी है देन हमें वही वैल्यू यूज करनी होगी, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वील यूज लेट्स से 22/7 इंटू आर इज 39.6/10. तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड चेक करिए ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 यस. तो r comes out to be 7963/10 सेंटीमीटर. नाउ आई सजेस्ट यू वन थिंग, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अवॉइड यूजिंग डेसिमल्स. अब जैसे 6.3 आया तो 6.3 ना लिख के अभी हम 63/10 ही इसको लिखे रहेंगे. नाउ वी वांट द एरिया. एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर. तो पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 63/10 इंटू 63/10. 6.3 लिखेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच वी डोंट वांट. 7 1 जा 7 9 जा, ये कितना आ जाएगा 198 इंटू 63. इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो दिस विल गिव यू 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 इंटू 29, 3 1 जा 3 इंटू 5, देन 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 and 4 58, 6 1 जा 6 and 5 11, 4 9 8 17 1, 8 and 6 14, 2 1. ये कितना आ गया 12474. वी जस्ट हैव टू डिवाइड बाय 100. तो कितना आ जाएगा 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें बेसिकली बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया आना चाहिए था. सर्कमफ्रेंस से हमने r निकाल लिया और वो r हमने एरिया में यूज कर लिया. ठीक है, दीज आर जस्ट बेसिक क्वेश्चंस. इंट्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रुकिए, यहाँ पे एक कॉपर का तार है जिसको हमने फोल्ड करके बेंड करके किस फॉर्म में बना दिया, एक स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया. हमें उस तार की लंबाई नहीं मालूम है, वी डोंट नो द लेंथ ऑफ दैट वायर, बट वी हैव फॉर्म्ड अ स्क्वायर. उसको ऐसे शेप दे दी हमने, और जब ऐसी शेप दी तो इसका एरिया क्या निकल के आया, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इसके साइड की लेंथ. तो हमने लिखा लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑफ द स्क्वायर बी लेट से a सेंटीमीटर. तो अगर ये a है और ये स्क्वायर है तो सारे साइड्स ही a हो जाएंगे, ऑल द साइड्स वुड बी a. ठीक है, अब मन में सोचिए इस तार की लंबाई क्या होगी, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, 4a. द लेंथ ऑफ द वायर जिसे हमने फोल्ड किया है, लेंथ ऑफ द वायर विल बी 4a. तो अगर मुझे a की लेंथ पता लग जाए तो मैं 4a से पूरे तार की लेंथ पता लगा लूंगा. बट गिवन क्या है, एरिया ऑफ दैट स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर. इससे मैं a निकाल लूंगा, 121√3 इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है, बट इन दिस केस लेट मी सी इज दिस वैल्यू राइट. आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है. 121
इट इज 484, वही मैं कहूँ, दिस इज 484, दिस इज 484, this is 484, this is also removed, this is 484. So area of the square is 484. तो 484 से हमें a मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज व्हाट 22, यानी जो साइड ऑफ द स्क्वायर है दैट इज 22. therefore the length of the wire is what 4 into 22 which is 88 centimeter. now this is 484. द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. अब वही तार को अगर हम सर्कल बना दें तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. तो ऑब्वियसली व्हेन यू बेंड दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जो उसकी लेंथ होगी दैट विल बी व्हाट, लेंथ तो इतनी ही रहेगी, जो उसको स्क्वायर चाहे बना दें चाहे उसको सर्कल बना दें, तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या फॉर्म कर देगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वुड बी व्हाट 88. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस 2 पाई आर होती है सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 88. तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस गिव्स यू 88. 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88. तो आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर. मतलब जो सर्कल आपने इस तार से बनाया उसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर. तो वी हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर विच इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14. 1 ज़ा 2 ज़ा, तो दिस इज 22 इंटू 28. 22 इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और 56 6 6 1 5 11 विच गिव्स यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक ठीक ठीक. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we move to the next question. The length of a chain used as the boundary of a semicircular park is 108. एक चेन है और जो लेंथ ऑफ चेन है उससे हमने एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाया. तो सेमी सर्कुलर पाथ बनाया मीन्स समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. व्हाट विल डू इज, ये हमने सेमी सर्कुलर पाथ बना लिया, एंड क्योंकि चेन है और हम सेमी सर्कुलर पाथ बना रहे हैं तो ये पूरा बनेगा, ये लेंथ भी आएगी. नाउ इस पूरी लेंथ की वैल्यू क्या है 108. तो ये हमारा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता था, सेमी सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है वो क्या होती थी 2 पाई आर बाई 2. ये तो ये पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस, और एक ये लेंथ भी हमें जोड़नी पड़ेगी विच इज 2r प्लस 2r. तो 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, वी हैव पाई आर प्लस 2r. इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 108, क्योंकि इस शेप का हमने चेन से बनाया है, चेन की लेंथ, और ये लेंथ कितनी आई 108. तो 108 इक्वल्स टू, अब हमें रेडियस तो पता नहीं है, पाई इज वॉट 22/7, रेडियस वी डोंट नो, प्लस 2r. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 108 इज इक्वल टू r कॉमन 22/7 प्लस 1. तो दिस गिव्स यू 22, यहाँ पे 2 होगा. तो दिस इज 22 प्लस 14 इज 36 अपॉन 7 इज 108. 36 1 ज़ा 36 3 ज़ा, तो r आ गया 21 मीटर्स. यानी जो सेमी सर्कुलर पाथ बनाया इसका रेडियस है 21. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क. नाउ एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधा. तो 22/7, रेडियस यू हैव फाउंड इट एज 21 इंटू 21 इंटू हाफ. तो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा. तो देयरफॉर वी हैव 11 इंटू 63. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 693 मीटर स्क्वायर. दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन फॉर्मूला. जो अभी बेसिक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला एक तरीके से रिवाइज करा रहे हैं लोग. ये समझ में आया क्लास? ठीक. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग whose outer and inner radii are respectively 23 and 12. ठीक है,
हम लोग ने रिंग का भी फॉर्मूला पढ़ा था. लेट्स से वी ड्रॉ फर्स्ट, एक ये है हमारा, एंड लेट्स से एक छोटा सा सर्कल है. से रिंग के लिए हमने क्या कहा था, दे आर कॉन्सेंट्रिक, दे हैव द सेम सेंटर. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द अदर सर्कल. तो ये रेडियस कितना दिया, इनर रेडियस इज 12 एंड द आउटर रेडियस इज 23. तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग. एरिया ऑफ द रिंग हमारा क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा. दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग, दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग. एंड इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया मतलब ये पूरा वाला, ये पूरा एरिया, एंड इनर एरिया मतलब ये वाला एरिया. तो बाहर के एरिया में, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो रिंग का एरिया आ जाएगा. तो देयरफॉर आउटर एरिया क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अ सर्कल, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर भी एक एरिया सर्कल का ही है तो पाई आर स्क्वायर. तो सिंपली पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए. 22/7 इंटू आउटर रेडियाई कितना है, बड़ा वाला रेडियाई 23 है और छोटा वाला रेडियाई 12 है. अच्छा, तो दिस वुड बी 23 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. इफ यू डोंट वांट टू स्क्वायर इट तो आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इफ यू डोंट वांट टू स्क्वायर इट. तो 22/7 इंटू 23 माइनस 12 विच इज 11 and 23 plus 12 which is 35. So 7 ones are 7 fives are. So this gives you 110 into 11 which is 1210 centimeter square. यानी ये जो आपका एरिया है रिंग का, ये वाला पोर्शन, दिस एरिया इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये समझ में आया क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल. एक पार्क है विच इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल है. सर एक बार और समझा दीजिए. हमें रिंग का एरिया निकालना है जिसमें आउटर रेडियस और इनर रेडियस दे रखी है. ये तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है कि रिंग का एरिया क्या होता है, बाहर का एरिया, टोटल एरिया माइनस जो अंदर वाला एरिया है. तो बाहर का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, और अंदर भी क्या है, एक सर्कल है, उसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बस दोनों की अलग अलग रेडियस होंगी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी सेंटर तो सेम ही है दोनों का. तो बाहर का रेडियस 23 है, अंदर का रेडियस 12 है. तो इसका मतलब हम वैल्यूज रख दें, आर की जगह 23, स्मॉल आर की जगह 12, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने. तो ए माइनस बी हो गया 11 और ए प्लस बी हो गया 35. कैंसिल कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये स्ट्रेट फॉर्मूला है. एरिया ऑफ द रिंग इज सिंपली आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. नाउ एक पार्क है इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7. तो एक जल्दी से रफ फिगर बना लेते हैं. दिस इज अ पार्क एंड डायमीटर दे रखा है. क्लास एक चीज और बोलूंगा कि whenever you are given the diameter, make sure you convert that into radius straight away. तो हम डायमीटर लिखेंगे नहीं कि गलती से भी हमसे गलत वैल्यू रख दी जाए. डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, तो विच इज 7/2 मीटर्स. और जैसे मैंने पहले कहा, आई विल अवॉइड यूजिंग डेसिमल्स मैं नहीं यूज करूंगा जल्दी. इट इज सराउंडेड बाय अ पार्क ऑफ विड्थ ऑफ 0.7. अब इसको सराउंड कर रहा है एक और सर्कल, एक और पार्क है जिसकी विड्थ कितनी है, 0.7. इसकी विड्थ 0.7 है, यानी एक सर्कल इसके चारों ओर और है जिसकी, अब मैंने, दिस इज अ रफ फिगर, एग्जैक्ट तो नहीं बना है. ये विड्थ कितनी है, 0.7 थ्रू आउट. दिस विड्थ इज 0.7 थ्रू आउट. दिस इज 0.7, हर तरफ 0.7 मीटर्स की चौड़ान का एक उन्होंने पार्क और बनाया है. ठीक है. फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ इट कॉस्ट ₹110 पर स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे हमें सीमेंटिंग करनी है.
ये पार्ट हमें सीमेंटेड करना है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा? इफ़ द रेट इज़ 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं सीमेंटेड करूँगा पाथ तो 110 रुपये लगेंगे, तो इसमें कितना खर्चा आएगा? तो बेसिकली अगेन इसका एरिया निकाल लें, ये तो एरिया ऑफ रिंग की तरह हो गया, तो हमारा फाइनल एरिया पहले तो निकालें, एरिया ऑफ द सीमेंटेड पाथ, एरिया ऑफ द सीमेंटेड पाथ क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया मेरा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ा ले लेते हैं, और अंदर वाला एरिया क्या है? उसके लिए स्मॉल रेडियस ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यूज रख दीजिए 22/7। नाउ यू हैव टू डिसाइड, अंदर का रेडियस तो 7/2 है, लेकिन बाहर का रेडियस कितना है? ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो है आई यूज ए डिफरेंट कलर, ये 3.5 है, और उसमें ये 0.7 और जोड़ दूंगा तो बाहर का रेडियस आ जाएगा, तो ये माई आउटर रेडियस वुड बी 3.5 प्लस 0.7, तो 4.2 मीटर्स। बाहर का रेडियस निकालने के लिए विड्थ और जोड़ दें अंदर की रेडियस में, तो हमें बाहर का रेडियस मिल जाएगा। बस अब हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे, तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? 4.2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 7/2 या 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ मैं डेसिमल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आराम से लगा पाऊँ, इसलिए कर रहा हूँ मैं। 22/7 a, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस बी करूँगा तो क्या आएगा 0.7, और a प्लस बी करूँगा तो आएगा 7.7, एंड यहाँ से मैं डेसिमल हटा ले रहा हूँ, दिस एंड दिस गोज, चेक करिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 77 मैं सॉल्व करके डिवाइड मुझे नहीं करना पड़ेगा, सीधे मैं डेसिमल्स रखूँगा, तो ये 22 7 ज़ा 154, 22 7 ज़ा 154, 169, ये वैल्यू क्या आई 1694 डिवाइडेड बाय 100, यानी 16.94 मीटर स्क्वायर आई। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो एरिया आया, हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 110 रुपये खर्च करने हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर को सीमेंट करने में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 110 रुपीज़ इंटू 16.94। इसको आप सॉल्व कर दें, दिस विल गिव यू द आंसर। ये क्लास समझ में आया क्वेश्चन? ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नाउ आज हम लोग सारे क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जो बेसिकली आपको जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में उनको अप्लाई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो आप लगा पाए। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल, यहीं पे रुक जाते हैं, लेट्स से वी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। उससे एक हमने सेक्टर कट करा। सेक्टर कैसे बनता है? 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज अ सेक्टर। तो वील रब द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, ये मैंने हटा दिया। चेक करिए, ये जो बचा ये क्या बन गया? दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर फॉर यू। ये जो सेक्टर है इसके बारे में क्या दिया है? इट इज ऑफ रेडियस 21, ये भी 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। लेट्स से दिस इज OAB, ठीक है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल क्या है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा था θ/360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर वॉज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चेक करिए, बेसिक क्वेश्चन है। थीटा क्या गिवन है? 60 डिग्री। रेडियस क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। यू जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 21, सिर्फ 21 ही होगा, 2 एंड इंटू 2, तो 61 जा 66 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया। यानी कितना उस आर्क की लेंथ है? 22 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ है दिस इज 22 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थीटा इज 60/360 इंटू 22/7
इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21, 1 जा 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 1 जा 11 1 11 2 जा 2 23, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अब पिक्चर क्या बनी दिमाग में, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो टोटल एरिया, ये कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया क्लास? Yes, sir. ठीक, नाउ वी गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉर्ड पढ़ा था, आर्क पढ़ा था, सेक्टर पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था, सेमी सर्कल पढ़ा था, सरकमफ्रेंस पढ़ा था, एरिया पढ़ा था। आप नोट करें, सिर्फ वही क्वेश्चंस आज हम लोग कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस। तो कह रहा है अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल, लेट्स ड्रॉ अ रफ सर्कल, दिस इज योर सर्कल, और इसमें एक कॉर्ड है, लेट्स से वी ड्रॉ दिस कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड PQ, बना लिया। इफ यू ड्रॉ द फिगर, वो आपको बहुत फायदा करेगा क्योंकि उससे आपको दिखने लगती हैं चीजें। और उसका रेडियस कितना दिया है 10, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबटेंड्स मतलब सेंटर पे वो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, मतलब 60 डिग्री। लेट से ये 60 डिग्री है, ठीक है। द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो पहली बात तो ये आपका माइनर सेगमेंट है, और जो पूरा ये बचा है, लेट्स से आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो पार्ट है ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो दिस इज योर मेजर सेगमेंट एंड दैट इज योर माइनर सेगमेंट, दिस इज योर माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते थे, वो रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर क्यों है, क्योंकि जो एंगल है सेंट्रल दैट इज लेस देन 180 डिग्री। तो ये होता था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया हम निकाल लें, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हटा दें। इस ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस थीटा की वैल्यू 60 दी है, देन आर आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, बस यही दो चीज़ें हमें चाहिए। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10 माइनस हाफ आर स्क्वायर इज 10 इंटू 10 एंड साइन थीटा इज साइन 60, ठीक है। तो दिस विल गिव यू 1 टाइम्स 6 टाइम्स एंड कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 2 जा 3 जा 2 जा, ये 11 होगा, ये 3 होगा। तो 1100 अपॉन 21 माइनस 2 1 जा 2 5 जा, एंड दिस वुड बी 5 इंटू 10 इंटू साइन 60 आपको याद होना चाहिए √3/2, तो 2 से 5, तो दिस विल गिव यू 1100 अपॉन 21 माइनस 25√3। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी होगी। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये आपको प्लग इन करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट। ये समझ में आया क्लास? दिस वाज योर बेसिक क्वेश्चन। यस सर। अब अगर उसने नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, हाँ एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए मैंने बोला था पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस वैल्यू। दिस इज अ बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पर वहाँ पे जब दिया जाएगा तो ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी जिससे आप आसानी से उसे को सिंप्लीफाई कर पाए। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल subtending an angle of 54 degree at the center is this. So now let's draw a rough sketch of this. Let's say we have this circle और इसमें एक आर्क है, let's say which is subtending an angle of 54 degree. तो ये हमने एक आर्क बना लेंगे। This is the arc we are talking of. Let's say ये आर्क है, this is B, this is A, and this is subtending an angle of 54 degree. तो वी हैव टू फाइंड, और ये लेंथ ऑफ द आर्क कितनी दी है 16.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया, सरकमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल।
तो ठीक है, हमें तो पता है लेंथ ऑफ आर क्या होती है सर्कल की, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर कितनी दी है 16.5, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16.5 हम क्या कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लें जिससे डेसिमल ना रहे, 33/2। थीटा इज गिवन टू बी 54 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू वॉट इज पाई 22/7 इंटू रेडियस आर। तो 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा, नाउ 3 1 ज़ा 3 18 टाइम्स, 18 1 ज़ा 18 20, then 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, therefore r comes out to be 7 5 ज़ा 35 upon 2 which is 17.5 centimeter. So first part is cleared. Now we have to find the circumference. Circumference is what, 2πr, 2 into 22/7 into what is radius, 35/2. So 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, that means 110 centimeter. And what is the area of the circle, pi r square. We just have to plug in the values. These are basic questions. 22/7 radius is 35/2 into 35/2. So 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, so we get 11 into 35 into 5 is 175/2. So what will we get, this would be 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55, 11 7 ज़ा 77, 5 82, 1925/2, which on dividing this much centimeter square, या तो ऐसे ही रहने दीजिए या फिर हम डिवाइड कर लें, 9 ज़ा 6 2, 962.5 centimeter square is the area. So today what we have done is we have taken very basic questions which are formula based. सीधे सीधे हमें formulas पता हो तो हम उनकी values solve कर सकते हैं। मतलब आज हम लोग ने जो हमने बेसिक पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूले पढ़े थे उनको अप्लाई कैसे करना है वो सीखा। इन द लेटर लेक्चर्स वील सी कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे, टफर क्वेश्चंस कैसे करेंगे।